Welcome, beautiful souls, to my channel Touch the Magic 333. Please subscribe my channel and hit the bell icon for new notification of my new videos. आज हम बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 वाले कौन होते हैं जिनकी बर्थ डेट होती है 4, 13, 22 या 31 किसी भी महीने की। यहाँ पे हम बर्थ मंथ नंबर की बात कर रहे हैं और इनको हैंडल करता है राहु। राहु की एनर्जी इनको बहुत प्रभावित करती है। यूरेनस। राहु क्या होता है? राहु होता है फोग, धुंधला, यानी हमें जहाँ पे आगे नहीं दिखाई देता, फोग दिखाई देता है, यानी कि हम स्मोक में रहते हैं, हमें क्लियरिटी नहीं मिलती है, वही है राहु। यानी इनकी आइडेंटिटी को बहुत बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है। यानी 1 to 9 नंबर में आप देख लो तो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है तो वो है नंबर 4, क्योंकि ये फॉग है, ये स्मोक है। इनमें बहुत ही डिसिप्लिन होता है, ये वेल प्लान्ड होते हैं, ये स्ट्रक्चरल होते हैं, ये हैंड ऑन टास्क एक्टिविटीज़ में बहुत ही माहिर होते हैं। यानी कि ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, ये कुक अच्छे हो सकते हैं और ये कोई भी हाथ से बजाने वाले वाजिंत्र में माहिर होते हैं। यानी कि गिटार हो गया, वायोलिन हो गया, तबला हो गया, तो वैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। ये इनकी अगर हम बात करें नेगेटिव थिंग्स की, यानी कि ये अपनी पॉजिटिविटी के लिए कम और नेगेटिविटी के लिए ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली पॉपुलर तो नहीं बोल सकती पर फेमस ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि लोग समझते हैं ये, और ये होते भी हैं, लोग समझते नहीं, ये होते भी हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है, ये इम्पल्सिव है, इनको लगता है कब ये काम हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये तो होना ही चाहिए। तो वो वाली जो फीलिंग है वो 4 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा फील होती है। ये अब्यूज़िव होता है। जब राहु नेगेटिव होता है तो इनके मुंह से गंदी गालियाँ तक सुनने को मिल सकती है। स्टबन होते हैं, अपनी ही चलाते हैं, किसी और की सुननी नहीं है, सुनेंगे वो सबकी, करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की, यानी आगे जाना ही नहीं है। ये नंबर 8 की भी खासियत है, पर वो पॉजिटिव में ले सकता है, यहाँ पे नेगेटिव ही होती है नॉर्मली। और सबसे ज़्यादा सीधा ऊपर जाने वाला नंबर है तो ये है नंबर 4, यानी कि जब इनका ग्रोथ होता है तो सक्सेस इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये वर्टिकली ही ऊपर जाते हैं। साइड से बढ़ते नहीं हैं, वो सीधे ही बढ़ते रहते हैं, तो इसकी वजह से उनकी सक्सेस में इजाफा होता ही रहता है। हाई पावर एनर्जी होती है इनमें। ये बहुत ही अच्छे क्या बोल सकते हैं उनको, कम्युनिकेटर हो सकते हैं। यानी कि कहीं पे भी केओस फैला हुआ है, कहीं पे भी मैसी थिंग्स है, तो आप इनको भेज दो तो काम ईजी हो जाएगा। इनके बाएं हाथ का खेल है और हमें लगेगा कि ये तो कभी ठीक होना ही नहीं था। तो वो वाली चीज़ें, जब दो पार्टी में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको सुलझानी है बातें, तो नंबर 4 बहुत अच्छे से वेल वर्क करेगा वहाँ पे। तो वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर है, यानी जहाँ पे हमारी सोच पहुँचती भी नहीं है वहाँ पे ये काम करके आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर है, शार्प ऑब्जर्वर। यानी कि कोई एक चीज़ हमारे सामने से ऐसे पास ऑन होती है तो हम चीज़ को सिर्फ देखते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं, ये उनके स्पेयर पार्ट तक काउंट कर लेंगे। इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर होता है, आगे क्या था, पीछे क्या था, ऊपर क्या था, पीछे तो ये था, उसके साथ ये था। तो ये ऑब्जर्विंग कैपेसिटी जो उनमें है वो किसी भी नंबर में नहीं है। बहुत ही ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा है, शार्प है इनका। इनको कन्विंस करना जितना मुश्किल है उतना ही वो लोगों को ईजीली कन्विंस कर पाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप इनके सामने कोई भी प्लान, कहीं पे जाना है या कोई भी बिजनेस प्रपोजल या कुछ भी लेकर जाते हो, तो मेक श्योर आप बहुत ही डिटेल में वो चीज़ स्टडी करके जाए। अगर आप सही हो तो, नहीं तो ये आपसे कन्विंस होने में मुश्किल है। 99% ये किसी और से कन्विंस नहीं होते हैं, ये खुद से ही कन्विंस होते हैं। जब वो उस चीज़ की स्टडी कर लेंगे, उसको डिटेल में सोच लेंगे, देख लेंगे, और उसके बाद उनको ठीक लगेगा तो वो उसके साथ काम करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी ऐसे कहीं जाए तो आप अपने
अपना प्लान, अपनी पूरी डिटेल स्टडी करके जाएं, तभी वो सामने वाले के साथ यानी 4 नंबर वालों के साथ आप बात कर पाओगे। वरना ये किसी की सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपने मन की ही करते हैं और उसी की सुनते हैं। ये बने ही सोसाइटी की ट्रेडिशन को ब्रेक करने के लिए। इनका नेचर रिबेलियस है, ये रॉबिन हुड है, दिल के बहुत साफ है, पर वो जिस तरीके से अपने दिल की बात कहते हैं, सामने वाला 110% हर्ट होता ही होता है। ये 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर 4 वालों को मैं जानती हूँ। उसमें से कार्मिक नंबर होता है नंबर 13। 4 नंबर होते हैं, देखो 4 है, 13 है, 22 है और 31। चारों नंबर को मिलाओ 4 होता ही है टोटल उनका। तो उसमें से अगर हम बात करें कि 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मनी इश्यूज इनमें आता रहता है, क्योंकि इनका कहना है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। इनको ब्रांड चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो खुद भी ब्रांड के जैसे रहना चाहते हैं और होते भी हैं, क्योंकि वो सबसे हट के सोचते हैं, सबसे हट के काम करते हैं, इसलिए वो ब्रांड के जैसे ही रहते हैं। पर आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया होता है, उसकी वजह से इनके पैसों की दिक्कत होती रहती है, इनका हाथ हमेशा ही तंग रहता है। उसमें से 13 नंबर वाले हैं, वो है कार्मिक इश्यूज। इनमें मनी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे चारों को होने के चांस है, पर 13 वालों को बहुत मनी प्रॉब्लम। उनके लिए एक रेमेडी है कि अगर आपके बर्थ नंबर 13 है तो आप अपने कोई भी फैमिली मेम्बर या अपनी वाइफ हो या हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, उनके अकाउंट में पैसे रखा कीजिए। आप अपने अकाउंट में पैसे रखोगे तो सडनली पैसे आते तो है, पैसे सडनली चले भी जाते हैं और आप पता ही नहीं लगा पाते हो कि पैसे कहाँ ख़त्म हो गए। तो उनके लिए एक ये रेमेडी है। नंबर 2 वाले 22 वाले होते हैं मास्टर बिल्डर नंबर। ये ड्रीमी पीपल होते हैं, यानी इनको लगता है कि बस हम बैठे रहेंगे और काम हो जाएगा, तो वैसा होता नहीं है। ये ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे, पेपर वर्क बहुत अच्छा करेंगे, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो ये इतना अच्छा नहीं जेल कर पाएंगे। नंबर 31 की बात करूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग नंबर है, वर्कोहॉलिक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे रहते हैं, इनके मन में कुछ भी नहीं है। आप अगर आपको पर वो जब मन की बात बोलते हैं ना, तो सामने वाले को बहुत बहुत हर्ट फील होता है। सेल्फ मेड पर्सनालिटी है ये, राइस से लेके रीच तक पहुंचने वाले, यानी ज़ीरो से लेके वो खुद को मोटिवेशन कर करके वो आगे बढ़े, यानी नंबर 1 की क्वालिटी भी इनमें है। तो नंबर 4 को अगर हैंडल करना है तो नंबर 1 अच्छे से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम लगते हैं। नॉर्मली ब्रांड वैल्यूज़ है या उनको ब्रांड अट्रैक्ट करती है या खुद भी ब्रांड के जैसा रहना है, तो वो 1 की क्वालिटी भी है, वो 4 की क्वालिटी भी है। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत ही जल्दी से वो इरिटेट हो जाता है। इनकी लाइफ में बहुत डिलेज होते हैं, पर डिनायल नहीं होता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। भगवान का दिया, यानी लेट होता है पर होता ज़रूर है 110%। ये बहुत ही सीरियस प्लैनेट है। इनको तंत्र विद्या में तंत्र विद्या यानी तांत्रिक विद्या भी होती है, और तंत्र यानी मशीनरीज, जो मैकेनिकल थिंग्स रहती है, उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। इनकी सोच दुनिया से हटके ही होती है, यानी दुनिया अगर लेफ्ट में जाएगी तो ये पूरा अपनी थिंकिंग के साथ ही राइट चले जाएंगे। तो ये एक इनमें दिक्कत भी है और ये एक पॉजिटिविटी भी है कि ये अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। उन्होंने जो सोचा है वो करके भी दिखाते हैं, सिर्फ सुनते किसी और की नहीं है, अपने मन से ही आगे बढ़ेंगे। इनकी हॉबी को अगर ये प्रोफेशन बना लेते हैं, यानी कि एक होता है पैशन और एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मैं तो बोल दूंगी कि ये बहुत अच्छा है, पर इनमें कुछ ना कुछ ऐसी पैशन रहेगी, कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक पावर रहेगी। वो अगर वो पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर ले, ये तो जॉब करने से रहे, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के अंडर काम करेंगे, क्योंकि इनका नेचर ही वैसा नहीं है। किसी ने अगर ज़रा सा कुछ बोल दिया तो ये उल्टा जवाब देना भी चुकेंगे नहीं। अगर वो जितने अच्छे, बैड एज एनीमी मैंने पहले भी बोल दिया है आपको, तो वैसे ही है। तो ये खुद का प्रोफेशन करने में ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। तो ये
जब पैशन को फॉलो करते हैं, उसको प्रोफेशन में चेंज कर ले, देन स्काई इज़ द लिमिट। वो बहुत 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 कुछ अचीव कर पाते हैं उस फील्ड में, उस चीज़ में। ये बहुत अच्छे कैरियर की बात कर ले तो ये बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं। ये कोई भी आर्टिस्टिक जो भी काम है उनका, हाथों से जो काम होता है वो वाला काम वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सेल्स में, मार्केटिंग में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छे से जेल कर पाते हैं। ये काउंसलर भी अच्छे, कम्युनिकेटर भी अच्छे बन सकते हैं। यानी दो पार्टियों में अगर हमें कोई भी प्रकार का झगड़ा है या कुछ भी मिटाना है तो ये नंबर वाले बंदे बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनका नेचर, अगर राहु की बात करूँ मैं, अगर नेगेटिव जाता है तो ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है। गाली देना, गाली गलौज करना इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन तक अट्रैक्ट कर लेते हैं इस चक्कर में। यानी राहु अगर नेगेटिव है तो आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं कहती हूँ कि राहु की क्वालिटी है, 4 नंबर की क्वालिटी है, वो डिसिप्लिन है, प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। पर अगर किसी एक बंदे में अगर वो 4 नंबर है और फिर भी ये चीज़ें नहीं देखी गई है तो 110% उनका राहु नेगेटिव होने के चांस 90% तक नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तभी उनको राहु को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है। राहु बना कैसे है? स्वर भानु नाम का असुर था और जब अमृत बट रहा था तो देवों के बीच में जाकर वो बैठ गया अमृत पीने के लिए, क्योंकि सबसे पहले देवों को ही बटना था। और तब विष्णु भगवान को पता चल गया कि ये असुर है और उन्होंने अपना ओरिजिनल रूप लिया, क्योंकि वो उस टाइम लड़की बन के सबको अमृत बांट रहे थे। और तब उन्होंने अपना ओरिजिनल रूप लिया और चक्रा चलाया और फिर उस स्वर भानु असुर के 2 टुकड़े हो गए। तो सर वाला पार्ट है वो राहु है और धड़ वाला यानी नीचे का, गले से नीचे वाला पार्ट है वो केतु है। वो नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है। अमृत पीने की वजह से ये इसमें शामिल तो हो गए पर ये देवता नहीं बन पाए। तो मेरा सिर्फ ये स्टोरी कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपका राहु नेगेटिव है तो असुर रहते हैं पाताल लोक में। तो आपको कोई भी पेड़ या पौधा या कहीं पे भी, पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा मिलेगी चींटियों का घर होगा। तो आपको चींटियों को आटा और शक्कर मिक्स करके, पानी से गूंथ के मिक्स करके वो खाना देना है। तो उससे आपका राहु स्ट्रांग होगा और आप में ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 वाले पीपल के। इनके लिए कैरियर में गूढ़ रहस्यों वाली चीज़ों को सॉल्व करके वो ऊपर लाने में माहिर है। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, अकल्ट साइंस इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनके लिए शेयर मार्केट भी अच्छा है, पर शेयर मार्केट में कैसा होगा कि सडन उनको ग्रोथ होगी तो सडन वो नीचे भी आएंगे, क्योंकि 4 नंबर हमें सडन चेंजेस देता है। तो और इनके काम हमेशा एंड पे आके ही रुक जाते हैं। यानी हमें लगता है कि ये काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और 4 नंबर वालों का वही काम अटक के रह जाता है। तो राहु नेगेटिव है। आप राहु को स्ट्रॉन्ग करोगे, ये जो रेमेडी मैंने बोली है वो रेमेडी करोगे तो आपके वो अटके हुए काम भी पूरे होने के पूरे चांसेस है। ये इल्यूजन क्रिएट करता है, यानी सोशल मीडिया पे ये नंबर बहुत अच्छे से जेल करेगा। जब आप सोशल मीडिया पे ग्रो करने की सोच रहे हो, जैसे यूट्यूबर हो गए या इन्फ्लुएंसर हो गए, आप इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स 4 नंबर टोटल से आप कुछ भी अपना नाम हो या कुछ भी ऐसे नंबर आएगा तो आपको वो चीज़ें मिलनी इजी हो जाएगी, आपको फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते इनके। मैं सॉरी फ्रेंड्स, मैं बार बार नीचे देख रही हूँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं, क्योंकि 4 नंबर को बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो उनको खुद के बारे में भी बहुत ये रहता है कि नहीं नहीं ऐसा है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैं उनकी यहीं पे भ्रम तोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और रियली 4 नंबर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डिसिप्लिन नंबर। पूरे 1 से 9 में एक भी नंबर इतना डिसिप्लिन नहीं होगा जितना 4 नंबर होगा। उनका कपबोर्ड आप देख लो, वेल प्लान्ड होगा, ये चीज़ यहीं पे होनी चाहिए, वो वहीं पे होना चाहिए। उनको कोई ऐसी बुक शेल्फ वगैरह भी दे दो तो वो अच्छे से उसको सजा के रखेंगे। उनको गंदगी ज़रा भी पसंद नहीं है, वो अपने आप को भी क्लीन रखते हैं और वो जहाँ पे होते हैं वो आजू बाजू की पूरी चीज़ें भी क्लीन होती है। उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है।
और उनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। आगे बढ़े हम तो मैं बताना चाहूँगी उनके फ्रेंड्स बहुत ही कम होते हैं। ऐसे पूरा पूरा उनका ग्रुप ऐसे फ्रेंड्स का बहुत सारे 100-200 फ्रेंड्स हैं, वो पार्टी की जान है, वैसा नहीं होता है। उनके गिने चुने फ्रेंड्स होते हैं, पर सारे के सारे डायमंड होते हैं। यानी आधी रात को भी कॉल कर दो तो वो बंदे उनको काम में आ ही जाते हैं। वैसे ही फ्रेंड रहेंगे, वो खुद भी जान छिड़कते हैं अपने फ्रेंड्स पे, और उनके फ्रेंड्स भी वैसे ही रहेंगे जो उन पे जान छिड़केंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ नंबर 4। और इनकी एक और क्वालिटी भी बोल सकते हैं हम, और डिसक्वालिटी भी बोल सकते हैं कि इनकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है और उसका नंबर 4 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जहाँ पे उठता बैठता है, उसके जो फ्रेंड्स है, उसकी जो कंपनी है, जिनके साथ वो घूमता है, वो हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो उसमें क्रिमिनलिटी आने के, यानी क्रिमिनल होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि जो जेल में है क्रिमिनल, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 4 एंड नंबर 8 वाले पीपल हैं। वो 8 वाले हैं वो दूसरों की वजह से जेल में जाते हैं, पर 4 वाले हैं वो खुद की वजह से ही जेल में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे खड्डा है, फिर भी वो जा रहे हैं। उनके जितना ऑब्जर्वेशन किसी और का अच्छा नहीं है, फिर भी वो चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं, और उस टाइम पे वही वो फॉलो करते हैं, अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं और उसमें गिर जाते हैं। तो ये एक डिसक्वालिटी है, तो वो हम वहाँ पे हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और कॉम्बिनेशन की बात करूँगी 4 एंड 8 की, जिसने दुनिया हिला के रख दी है। अगर 4 एंड 8 परमानेंट पार्टनरशिप में आते हैं, परमानेंट पार्टनरशिप यानी कि मैरिज हो गया, हमारा व्हीकल नंबर हो गया, अगर मैं 4 हूँ, मेरा व्हीकल नंबर 8 है, या मैं 8 हूँ, वो व्हीकल नंबर 4 है टोटल, या फिर मेरा मोबाइल नंबर हो गया, तो वैसे वाले नंबर, या मेरी शादी इसी नंबर से हो गई, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता है। पर बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूँ, कैरियर से रिलेटेड बात करूँ, तो 4 और 8 में जो भी वो पार्टनरशिप होगी, ऑसम। सबसे बड़ा उदाहरण है अमित शाह नंबर 22 4, एंड नरेंद्र मोदी 17/8। यानी जब ये दोनों मिले हैं, पूरी दुनिया हिल चुकी है, और कहीं पे भी कोई भी केओस है, कोई भी किसी भी तरह का केओस, यानी किसी को लगता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, वहाँ पे अमित शाह जाके भी खड़े रहते हैं तो काम हो जाता है। तो उनमें वो क्वालिटी है, उनमें वो एबिलिटी है, उनका वो ऑब्जर्वेशन पावर है, उनकी वो प्लानिंग है, उनके वो ऑर्गेनाइज थिंग्स है, उनमें वो डिसिप्लिन है। तो इसकी वजह से वो चीज़ें इजीली कर पाते हैं। हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर भी वहाँ पे बीजेपी अपना काम कर लेती है। तो ये एक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था जो आपसे मैंने शेयर किया। कैरियर में ये मैनेजमेंट, मशीनरी रिलेटेड, लेबरर को संभालना, ये इनके बाएं हाथ का काम है। यानी नीचे वाले को अच्छे से मैनेज करके रखना, कैसे मैनेज करना है, कब इनकी क्या ज़रूरत है, जो 4 नंबर वाले पूरी कर सकते हैं, और उनके लिए वो लोग काम करेंगे, तो वो इनमें ये माहिर होते हैं। हेल्थ इश्यू में हम देखें तो इनको एक्सट्रीम वेदर इश्यूज रहते हैं, यानी वेदर चेंज हुआ कि उनको तुरंत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इनको डस्ट माइट्स का प्रॉब्लम होता है, यानी डस्ट एलर्जी होती है, नॉर्मली देखा गया है उनको होती ही है, बैक पेन होता है, और ये सब उनके वर्कआउट से ही अच्छा रहेगा। यानी एक्सरसाइज इनके लिए मस्ट है। सडन हेल्थ में इश्यूज आने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए नंबर 4 और नंबर 7 को यही एडवाइस दी जाती है कि साल में एक बार आपको फुल बॉडी चेकअप करवाना ही करवाना है। ये रेमेडी के तौर पे लो या स्ट्रिक्ट एडवाइस के तौर पे लो। आप प्लीज़ गाइज नंबर 4 वाले हो तो साल में एक बार आपको बॉडी चेकअप करवा के ही लेना है, क्योंकि कोई भी ऐसी बीमारी हो वो सडन ऊपर आ जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो लोगों को दिखने में सालों निकल जाते हैं और आपको सडनली पता चलेगा कि मुझे ये हो गया, तो उससे बेटर है कि हम उसे उस पर ध्यान दें और आगे बढ़े। इनमें इनमें तमस ज़्यादा होता है। राहु वैसे भी तामसिक नंबर है, तो इनमें एडिक्शन होने के चांस बहुत है। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का एडिक्शन मुझे लगता है 80 to 90% पीपल को रहेगा ही रहेगा, जो नंबर 4 से फॉलो करते हैं। 4 उनका नंबर है, बर्थ नंबर 4 है, तो उनको ये देखने की ज़रूरत है कि हमें
एथिक्स फॉलो करने हैं, हमें कल्चरल वैल्यू को आगे बढ़ाना है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम बहक सकते हैं। हमारा जितना ग्रोथ हुआ है, मैंने बोला 4 वर्टिकली ऊपर जाता है, तो उतना ही सडन आपका फॉल भी होगा। उससे बेटर है आप ये एडिक्शन से छूटिए। पर ये देखा गया है कि उनमें ये चीज़ें होती है। ग्रीडी पीपल होते हैं, अगर ये 5 साल में 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़, कुछ करोड़ उन्होंने कमा भी लिए, तो भी इनमें ये ग्रीडीनेस होगी कि 1 साल और मिल जाता, मैं इतने और कमा लेता। तो वो कहीं पे भी अटकता नहीं है। तो उनको वहाँ पे स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। जो मिला है संतुष्टि से अपने पास रखो। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए वाला काम मत करो। आप वो काम मत करो कि जिससे आपको आगे चल के पैसों के लिए हाथ तंग रहे आपके। आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, तो आप अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर और आगे का देखने की ताकत जो नंबर 4 में है वो किसी नंबर में नहीं है। तो आप उसका नेगेटिव यूज़ मत करो, आप इसको पॉजिटिवली लो, तो आपको कभी भी हाथ तंग नहीं होगा। आगे चल के किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके साथ लॉजिकली बात करनी पड़ती है, यानी पूरा का पूरा डिटेल में समझा के लॉजिक के साथ देके प्रूफ देकर बात करो, तभी जाके ये कुछ हद तक कन्विंस होते हैं। इनको हैंडल करने का काम सूर्य यानी नंबर 1 वाले पीपल अच्छे से कर पाते हैं। इनके लिए रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम। स्पेशली इनको सूर्य ग्रहण के दिन तो ये करना ही करना है, अदरवाइज ये डेली भी कर सकते हैं। मोबाइल में विष्णु सहस्त्र श्लोक्स हैं, वो चला दो, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो इजीली उनको याद भी होने में इजी हो जाएगा और रोज़ वो सुन भी पाएंगे, यानी उसके साथ साथ उसका हो भी जाएगा। नंबर 13 वाले पीपल को ब्लैक मैजिक की दिक्कत बहुत रहती है। अर्ली एज में उन पे ब्लैक मैजिक हुआ हो, उसके चांसेस 70 to 80% होते ही हैं। इनके फ्रेंड नंबर की बात कर लेते हैं। इनके फ्रेंड नंबर होते हैं 1, 4, 5, 6, 7 and 8। उसमें से ये न्यूट्रली जाते हैं 3 नंबर के साथ, क्योंकि 3 भी गुरु ही है, तो वो गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए वो 3 के साथ जेल न्यूट्रली होते हैं। ना उनके फ्रेंड होते हैं ना एनिमी होता है। और इनके एनिमी में होता है 4 and 8। जैसे मैंने बोला कि परमानेंट रिलेशनशिप में अगर सेम नंबर आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाते, और सेम टू सेम एनर्जी होने की वजह से इनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आती रहती है। इनकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज आते हैं जब उनकी शादी 4 या 8 वाले नंबर से ही हो जाती है, तो इनकी मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। इनको लकी कलर है ग्रे, ब्लू, येलो, पर्पल, गोल्ड एंड ग्रीन। और इसमें सबसे ज़्यादा लकी रहता है उनका ग्रे, येलो, गोल्ड। ये इनके लिए लकी नंबर है, लकी कलर्स है। और इनके लिए रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम, मैंने पहले ही बोल दिया। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। इनको ग्रीन एवेंचुरिन और सिट्रीन का ब्रेसलेट, जो क्रिस्टल ब्रेसलेट आते हैं, वो पहने तो उनके लिए अच्छा रहेगा। 8 मुखी रुद्राक्ष एंड गणेश रुद्राक्ष भी वो कैरी कर सकते हैं, वो पहन सकते हैं, क्योंकि 8 मुखी रुद्राक्ष राहु को रिप्रेजेंट करता है और गणेश रुद्राक्ष भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। दोनों की एनर्जी मिलके ऑब्स्टिकल रिमूवल का काम करेगी, यानी इनके जो काम अटक के होते हैं या एंड पे आके अटक जाते हैं, आगे जाने का नाम नहीं लेते, तो वो वाली चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। इनको सही संगत में रहना है, दिमाग ठंडा रखना है और वैल्यूज़ एंड एथिक्स को फॉलो करना है। कल्चरल वैल्यू छोड़नी नहीं है, तो तब जाके ये 4 वाले पॉजिटिवली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने। नहीं तो 4 नंबर बहुत ही नेगेटिव तरीके से, यानी मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर में गिना जाता है। तो आप इतना ध्यान रखें और अपनी पॉजिटिविटी मेरे साथ शेयर करिए। प्लीज़ शेयर द वीडियो, कमेंट इन द वीडियो। अगर आपके साथ रिलेट भी होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय।